मैं कितना भी संभल कर चलता हूँ, कोई ना कोई पाप बन ही जाता है। हृदय में फिर जलन होती है। सोचता हूँ क्या श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी। नाम जब तो करवा रही हैं, लेकिन पाप भी हो रहे हैं। बात मानते हैं कि वासना से विवश होकर पाप हो जाता है। अब क्रोध तो तभी आता है जब काम आता है, ऐसे क्रोध नहीं आता है। क्रोध की उत्पत्ति काम से, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा पश्यति। तो जब हम कामना करते हैं कि जैसे ये व्यक्ति हमारे सामने जो है ये हमारे लिए ऐसा आचरण करे, ऐसा बोले, और जब वो ऐसा नहीं बोलेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्रोध का मूल काम है कामना करने की। जो चाह करते हैं वही क्रोध पैदा करता है। और अगर हम दूसरों के अनुकूल होने की चेष्टा करें तो हमारी भक्ति बन जाए। सब में भगवान विराजमान है, हम सब में भगवान को देखने लगे और उनके अनुकूल व्यवहार हम करें, उनसे अपनी अनुकूलता ना चाहें तो संपूर्ण क्रोध पर हम बस प्राप्त कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते। अनुकूलता देना चाहते हैं तो हमें क्रोध आएगा नहीं, और जब हम इनसे अनुकूलता चाहते हैं तब हमें क्रोध आता है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं। अगर हमें यही है कि मेरे प्रभु हैं सब में विराजमान और मैं इनके अनुकूल रहूं, तो क्रोध आने की वृत्ति भी आएगी तो शांत हो जाएगी। एक ही उपाय है, जहां क्रोध आने लगे मौन हो जाओ, दांती पीस लो कि बोलूंगा नहीं, और नाम जप करने लगो और उसको मन से प्रणाम करो जिसके प्रति क्रोध आता है। तो धीरे धीरे क्रोध का शमन हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। अगर बोलना शुरू किया तो क्रोध का स्वरूप बिगाड़ देगा, फिर आपको फिर गुस्सा आ जाएगी, गलत बोलना शुरू हो जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मारपीट भी हो जाती है, हिंसा भी हो जाती है। क्रोध बहुत पाप का मूल है, इसलिए इसको शांत करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार। जी आप कह रहे हैं कि मन विचलित हो जाता है पर कई बार, क्योंकि हम समाज की सेवा करके समाज से वाहवाही चाहेंगे तो हमारे मन को दुख हो जाएगा। हम नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चले कि हमने समाज को सुख, आप प्राणपण से हजारों को सुख पहुंचाइए, लेकिन उस 1000 में 10 ऐसे होंगे जो आपको गाली देंगे, जो आपकी निंदा करेंगे, वो आपको सहना पड़ेगा। फिर सेवा करने पर अब आपको यही सहना पड़ेगा। अगर सह गए तो महात्माओं को जो गति प्राप्त होती है वही गति प्राप्त होगी। गृहस्थ धर्म में जो भी पद अधिकार मिलता है उस पद अधिकार को भगवान की सेवा मान ली जाए, आप उन्नति होती चली जाएगी। उन 10 लोगों के विरोध से आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप दुखी तब हो जाते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो लोगों में तो भगवान को भी नहीं बख्शा, औरों की तो बात चले दो। भगवान ने अग्नि परीक्षा ली जानकी जी की, इसीलिए ली कि लोग कुछ बोल न पावे, लेकिन बोल गए, लोग बोल गए कि नहीं बोल गए। तो ये संसार सब कोई तुम्हारे अनुकूल चले असंभव। कोई जितना विरोध करता है उतने आप ऊपर उठते चले जाओगे। अपने गलत नहीं होने चाहिए, अपने बेईमान नहीं होने चाहिए, अपने को समाज को सुख पहुंचाना है। इसके बाद कोई निंदा करे तो कोई परेशानी नहीं कर सकें कि बिना भजन के तो आप सह ही नहीं सकते हो, बिना भजन के सह नहीं सकते हो। भजन ही सह आता है। अगर हमसे गलती है तो हमें ना नहीं कहना चाहिए, हमें सफाई पेश नहीं करना चाहिए, हमें निंदा करने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उस गलती का हम सुधार करें, और यदि गलती नहीं तब तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, तो हमको ऐसे चलना होगा। नहीं कि राजा परीक्षित जी को एक बार भागवत जी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमने कई बार भागवत सुनने के बाद भी मोक्ष मिल नहीं रहा हमारा। पहली बात तो भागवत मनन करते हुए सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो भागवत में कहा गया है उसको आजीवन हम धारण करें। तीसरी बात, हम विश्वास रखें कि भागवत सुन चुके हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो भागवत सुन लिया है। आपको विश्वास है ऐसा? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि 2 बातें नहीं है, इसलिए तीसरी बात नहीं। पहली बात भागवत का मनन नहीं, दूसरी बात निरंतर जो भागवत आदेश करती है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन नहीं, इसलिए तीसरी बात आप में नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। जब धुंधकारी जैसा पापी एक बार भागवत सुनकर परम पद को प्राप्त कर सकता है तो हम क्यों नहीं परम पद को प्राप्त कर सकते? इसमें हमारा विश्वास। भागवत सुनकर मनोरंजन करते हैं, भागवत सुनकर मनन नहीं करते, भागवत सुनकर भागवत का आचरण नहीं धारण करते, इसलिए हमें विश्वास नहीं कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं तो अगर एक भागवत सुन लो तो एक भागवत तुम्हारा मोक्ष कर देगी। जब पापी धुंधकारी एक भागवत सुनता है उसके लिए विमान आता है और भगवान को प्राप्त होता है। उसी समय गोकर्ण जी पूछते हैं सैकड़ों विमान क्यों नहीं लाए? क्योंकि सैकड़ों लोगों ने सुना, तो बोले इसलिए नहीं लाए, इन लोगों ने मनन नहीं किया। वो खाना पीना सब छोड़ करके रात दिन भागवत का मनन करता था। जो सुनता था तो सुन करके मनन करना, मनन करके उसे जीवन में उतारना, तो मोक्ष की प्राप्ति। ये कि जब हम बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, बहुत विवेकी हो जाता है अभ्यास से। रस्सी आवत जात ही सिर पर होत निशान। एक जड़ पत्थर पर भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। यदि हम अपनी जुबान से बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे मन पर निशान बन जाएगा, राधा राधा राधा, और एक दिन मन वशीभूत होकर भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में डूब जाएगा। हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है। हमें ये डरना नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों का चिंतन करता है। बिल्कुल डरो मत, उस समय मन डिलीट हो रहा है, उसकी जितनी वासनाएं वो सब नष्ट हो रही। खूब नाम जप करो, एक दिन देखोगे मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास करते रहिए और नाम में बैठ जाएगा। उसी को तो सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिसका मन शांत होकर नाम में लग गया। यही तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जीवन भर कि हमारा मन प्रभु के नाम में लग जाए, और लग जाता है। हमारा नाम छा जाए हमारे चित्त में, हमारा जो नाम जप कर रहे हैं वो मन पर छा जाए, मन को भागने का अवसर ही न मिले। प्रभात मिश्रा, व्यक्ति संकट में होता है तो अनेक संत, साधु संतों के पास जाता है, ज्योतिषाचार्यों के पास जाता है, तो वो सब अलग अलग उपाय व मंत्र बताते हैं। ऐसे समय में बड़ा भ्रम सा हो जाता है कि जो पूजा पाठ है जब अभी कर रहे हैं वो छोड़कर उनकी पूजा पाठ सद है और सब साधे सब जाए।
जो आप बहुत जगह भटक करके बहुत जगह की बातें सुनेंगे तो सब चला जाएगा, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। एक को पकड़ो, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। अपने सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। कोई भी बात होती थी तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते थे, कोई भी बात होती तो देवराजेंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के पास आते, कोई भी बात होती तो जनक जी सतानंद जी से सलाह लेते, अपने गुरुदेव से सलाह ले। बहुत महापुरुष को गुरु के रूप में वर्ण कर लो और हर सलाह उन्हीं से लो और उसी को अपने आचरण में उतारो। और देखो, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, आपके भजन किए बिना कोई भी आपके संकट को नहीं टाल सकता। वो आपसे रुपया भले घसीट ले, रुपया भले घसीट ले, हम आपसे सच्ची कहते हैं, आपके संकट को नहीं टाल सकता। आपका भजन आपके संकट को टाल सकता है। भगवान का आश्रय लेते ही अमंगल नष्ट हो जाता है। तो जिस समय द्रौपदी जी ने पतियों का आश्रय लिया, भीष्म जी आदि का आश्रय लिया, फिर अपनी भुजाओं का आश्रय लिया, फिर अपने दांत का आश्रय लिया, और जब सब आश्रय छोड़ दिया और भगवान का आश्रय ले लिया, तो यही भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। और द्रौपदी जी का वस्त्र अपहरण करने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया। खींचते से करुणा में भगवान का आश्रय ले, केवल भगवान का आश्रय ले। अगर तुम्हारी विपत्ति नष्ट ना हो जाए तो हमें बताना, केवल भगवान, किसी को फोन ना करे, किसी और का आश्रय न ले, केवल भगवान का आश्रय ले, और उसी समय चमत्कार न प्रकट हो जाए तो आप ये हमने विश्व के भगवान पता नहीं सुने कि ना सुने, उधर तो अविश्वास कर लेते हैं और इधर भागने लगते हैं, इधर और फंस जाते हैं, इधर और फंस जाते हैं। कोई कहेगा तेल चढ़ाओ, कोई ये कहेगा, कोई वो राधा 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 राधा, और जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। आप करके देख लो, बिना पैसे का है, राधा 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 राधा। तो इसलिए बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, भागने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, नाम जप करते देखो। देखो थोड़ा सा हमारी बात ध्यान से सुनना, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है यार उसे कोई टाल नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अगर टाल सकता तो हम अपनी किडनी ठीक कर लेते, लेकिन इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी कि भारी विपत्ति में भी आप मुस्कुराकर चल सकते हो। आप भारी विपत्ति में डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप आनंदित होकर उसे क्रॉस कर सकते हो। अगर भजन नहीं किया तो कोई सामर्थ्य नहीं कि आपको शांति प्रदान कर सके, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। क्योंकि सही उपाय आपको एक है, भगवान की शरण। भगवान की शरण भागो, अंदर से भगवान को पुकारो और देखो तुम्हारा मंगल होता है।